केमिस्ट्री में रासायनिक सूत्र कैसे बनाई जाती है एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। और देखिएगा ये जो रासायनिक सूत्र बनाने का जो तरीका है ना अभी तक आपको कोई नहीं बताया होगा। सिंपली एकदम इतना सिंपल बताऊंगा ना। और याद रखिएगा, देखिए ये जो आपका जो रासायनिक सूत्र आता है बनाने के लिए ये क्लास 8 से लेकर कॉम्पिटिशन तक के बच्चों को जानना जरूरी है। अब क्लास 10 वाले बच्चे उनको समझ में नहीं आता कौन सूत्र कैसे बनेगा, तो सिंपली 2-3 बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो रासायनिक सूत्र समझ में आ जाएगी। क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 कॉम्पिटिशन जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे एकदम सिंपल तरीके से। अभी तक ऐसा कोई वीडियो आपको नहीं बताया होगा कि कैसे रासायनिक सूत्र बनाई जाती है। देखो बुआ, रासायनिक सूत्र बनाने के लिए आपको कम से कम संयोजकता पता होना चाहिए। हर तत्व का संयोजकता कैसे निकलती है वो पता होनी चाहिए। आयन का संयोजकता कितनी होती है ये पता होनी चाहिए। अगर दो चीज आपको पता है, प्रत्येक तत्व की संयोजकता आपको पता हो गया, प्रत्येक आयन का आपको संयोजकता पता हो गया, तो आप सिंपली नॉर्मली आप क्या कर सकते हैं उसका सूत्र निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक चीज पहले समझिए, तत्वों की संयोजकता निकालने के लिए मैं स्पेशली एक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा। जब तक तत्वों की संयोजकता निकालना आप नहीं सीखेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। एक सिंपली मैं आपको बताता हूँ तत्वों की संयोजकता कैसे निकाली जाती है। एक सिंपली कोई एग्जांपल लेकर मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे मान लो सोडियम है Na, सोडियम की संयोजकता निकालनी है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करने आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर मैं स्पेशली 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है ना। जाकर देख लीजिए 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। 3s1 होगा सर, देख लेते हैं। यहाँ पर 6 होगा। 2 2 4 6 10 1 11। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। एंड तीसरा कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 1 आ गया। एंड देखो बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तीसरा कक्षक का, यानी यही इसकी क्या हो गया? संयोजकता हो गया। तो संयोजकता कैसे निकाली जाती है तत्वों की मैं बता चुका हूं। 1 से लेकर देखो, अगर रासायनिक सूत्र बनाना चाहते हैं तो 1 से लेकर 30 तक के तत्वों की संयोजकता आपको निकालने आना चाहिए। और स्पेशली मैं 1 से 30 तक के तत्वों की संयोजकता निकाल चुका हूं, ठीक है ना। अब इसमें मैं सिर्फ बताऊंगा कैसे रासायनिक सूत्र संयोजकता का प्रयोग करके आपको बनाना है। एकदम सिंपल, हार्ड नहीं पड़ेगा। देखो इसको हटाइए। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्या, उससे पहले यहाँ आयनों का संयोजकता देखिए। देखो आयन, फिर उसका सूत्र है और फिर उसकी संयोजकता है। तो आयन में जैसे पहले का आयन ले लिया हाइड्रा ऑक्साइड, तो हाइड्रा ऑक्साइड का सूत्र होगा OH- और इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। दूसरा का ऑक्साइड, ऑक्साइड की सूत्र क्या होता है? O-2 और इसकी संयोजकता कितनी होती है? 2। ये याद होनी चाहिए। लगभग 1 से लेकर 14 तक के मैंने क्या 1 से लेकर 14 को आयन लिखा हूं। और इन आयनों की संयोजकता का प्रयोग करके हम लोग कोई भी रासायनिक सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बाबू ध्यान से एक एक बातों को समझिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहली बात समझिए सोडियम का सूत्र आपको पता होना चाहिए। सोडियम का सूत्र क्या होता है? Na। कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3। क्या होता है? CO3। अब एक एक का देखो, सोडियम का संयोजकता कितना होता है अभी निकालते हैं। देखिए सोडियम का संयोजकता कितना होता है? 1 होता है। प्रत्येक तत्वों की संयोजकता आपको निकालने आना चाहिए। उसी प्रकार से सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है। नीचे संयोजकता लिखना है। फिर कार्बोनेट, तो इस आयन में कार्बोनेट कहीं ना कहीं हम लिखे हैं। देखिए कार्बोनेट कहां पर लिखा हुआ, कार्बोनेट कहां पर लिखा हुआ है? तो कार्बोनेट देखिए सबसे नीचे लिखा हुआ है CO3। तो कार्बोनेट की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 करेंगे। देखो एक एक का सूत्र आपको लिखना। सोडियम, तो सोडियम का सूत्र Na। और कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का इसमें सूत्र लिखा गया क्या होता है? CO3। देख सकते कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? CO3। अब उसकी संयोजकता लिख देंगे। सोडियम की संयोजकता 1 और कार्बोनेट की संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल गुना करना है, ऊपर का नीचे से और नीचे का ऊपर से। आप सोचिए अब ध्यान से, Na का अगर 2 से गुना कर देंगे तो Na2 हो जाएगा, और 1 का CO3 से गुना कर देंगे तो जो कहते हो जाएगा CO3। यानी सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या हो गया? Na2CO3। कुछ नहीं किए, हम क्या किए? बस तत्वों को, आयन को, दोनों को अलग अलग लिख दिए। तो तत्व यहाँ पर कौन है? सोडियम का सूत्र लिख दिया। यहाँ पर आयन कौन है? कार्बोनेट है, दोनों को लिख दिया। तो सोडियम और CO3 यानी Na और CO3 दोनों को लिख दिया, दोनों की संयोजकता लिख दिया और क्रॉस मल्टीपल गुना कर दिया। ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से गुना कर दिए, वही उसका सूत्र बन गया। इसका मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? Na2CO3। नहीं समझ में आई? फिर एक और समझिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट का भैया सूत्र क्या होता है? तो पोटेशियम का सूत्र आपको पता होना चाहिए। बोला नहीं, 1 से लेकर 30 तक कम से कम तत्वों का संकेत, तत्वों की परमाणु संख्या और तत्वों की संयोजकता 1 से लेकर 30 तक आपको याद होनी चाहिए, निकालने आना चाहिए। तो पोटेशियम का संकेत के डाइक्रोमेट, तो इसमें देखिए डाइक्रोमेट कहां पर है? यहाँ पर देखिए 8 नंबर। डाइक्रोमेट का सूत्र होता है Cr2O7। क्या होता है बाबू? Cr2
Cr2O7। तो डाइक्रोमेट का सूत्र होता है Cr2O7। तो मैंने तत्वों का सूत्र लिख दिया, डाइक्रोमेट का सूत्र लिख दिया। तत्वों के संकेत याद होनी चाहिए। और डाइक्रोमेट यहाँ पर आयन है, तो आयन इसमें से आपको देख लेना, इसी सब के बीच में से आपके एग्जाम में पूछने वाला है, ठीक है ना। अब एक चीज यहाँ पर समझिए बाबू, पोटेशियम का संयोजकता कितना होता है, याद रखिएगा। पोटेशियम का संयोजकता 1 होता है और डाइक्रोमेट का संयोजकता देखिए 8 9 कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। अब करना कुछ नहीं, ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से। तो K का 2 से गुना करेंगे K2 और 1 का इससे गुना करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही जो का रहेगा Cr2O7। यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या हो जाएगा, K2Cr2O7, K2Cr2O7। सिंपली कुछ नहीं करना, तत्व आयन लिखना है और उनकी संयोजकता लिख के क्रॉस मल्टीपल कर देना है। तो तत्वों की संयोजकता निकालना जिसको आ गया, मैं ट्विकली समझाया था 1 से लेकर 30 तक तत्वों की संयोजकता कैसे निकालना, जाकर देख लीजिए, ठीक है ना। अब देखो तीसरा देखिए, पोटेशियम क्लोराइड है। तो पोटेशियम का संकेत क्या होता है, के होता है। आप क्लोराइड का संकेत इसमें से देख सकते हैं, देखो यहाँ पर हैलाइड लिखे हैं, तो हैलाइड में आपका ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन ये सब चला आता है तीनों, ठीक है ना। तो यहाँ पर यहाँ क्या करेंगे, क्लोराइड का संकेत क्या लेकर चलेंगे, X-, यानी अगर क्लोरीन है तो Cl- लेकर चलेंगे। अब दोनों की संयोजकता आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, दोनों की संयोजकता पता होनी चाहिए। तो पोटेशियम का तो लिखे है 1, ठीक है ना। अब क्लोरीन मतलब हैलाइड, हैलाइड का कितनी संयोजकता 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है ना। हैलाइड में क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन सबकी संयोजकता 1 लेके चलना है। अब क्रॉस मल्टीपल गुना करिए, K का 1 से गुना करेंगे, K 1 का Cl से गुना करेंगे, Cl ज्यों का त्यों रह जाएगा। यानी पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र KCl हो जाएगा। सिंपली जैसे देखो यहाँ पर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का संकेत क्या हो जाएगा बाबू, Al। हाइड्रोक्साइड का संकेत क्या हो जाएगा, OH- हो जाएंगे, ठीक है ना, माइनस नहीं लिखेंगे। अब देखो एल्युमिनियम का संयोजकता कितना होता है, 3 होता है। उसको हाइड्रोक्साइड की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। 1 नंबर देख सकते हैं, हाइड्रोक्साइड की संयोजकता 1 है। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है ना। ऊपर का नीचे से गुना, नीचे का ऊपर से। Al का 1 से गुना करेंगे तो Al ही रह जाएगा, और 3 का OH से गुना कर देंगे तो OH का होल 3 हो जाएगा। देख सकते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा, AlOH होल 3। जैसे देखो सोडियम एसीटेट है, तो सोडियम का Na, एसीटेट का इसमें से देख लीजिए, एसीटेट का क्या है, यहाँ पर देखिए सूत्र, एसीटेट का सूत्र होता है CH3COO, ठीक है ना। अब देखो सोडियम की संयोजकता 1 होती है, एसीटेट का देख सकते हैं कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीपल गुना कर देंगे, Na का 1 से गुना कर देंगे, Na 1 का इससे गुना कर देंगे तो CH3COO हो। ये सूत्र हो गया NaCH3COO, ये किसका होगा, सोडियम एसीटेट का। अब इसी को दूसरा रूप में लिखी जाती है, जो सोडियम है ना, इस सोडियम को पहले नहीं लिखकर सोडियम को बाद में कर दी जाती है, यानी CH3COONA, इसी को बोलेंगे सोडियम एसीटेट। सोडियम को पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगला देखिए, हाइड्रोजन ऑक्साइड है, तो हाइड्रोजन का संकेत H, ऑक्साइड का संकेत क्या होगा, O। देखो यहाँ पर लिखा भी हूँ, ऑक्साइड 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 ऑक्साइड, यहाँ पर कहाँ गया, देखिए इसमें ऑक्साइड होगा कहीं ना कहीं, हाँ देखिए यहाँ पर ऑक्साइड का क्या हो जाएगा, सिर्फ O। लेकिन यहाँ देखिए पर ऑक्साइड बोलेगा तो उसका O2 उठाकर चलना, ये बोलेगा कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, तो ऑक्साइड यहाँ पर ऑक्साइड का सूत्र O2 लेकर चलते, लेकिन सिर्फ ऑक्साइड बोला है तो O लेकर चलेंगे। तो हाइड्रोजन का संयोजकता कितना होगा, 1, ऑक्साइड की संयोजकता कितना हो जाएगा, 2। क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे, H का 2 से गुना करेंगे H2, 1 का O से गुना करेंगे O हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा H2O। अगर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड रहता है तो यहाँ पर 1 रखते और यहाँ पर O2 होता है, नहीं H2O2 आता है वो, ठीक है। जैसे आगे देखिए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, तो मैग्नीशियम का सूत्र क्या हो गया, Mg हो गया। बाइकार्बोनेट का सूत्र HCO3, इसमें देखिए बाइकार्बोनेट का सूत्र यहाँ पे HCO3, इसकी संयोजकता 1 है। तो मैग्नीशियम की संयोजकता आपको पता होनी चाहिए, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 और बाइकार्बोनेट की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है बाबू, बाइकार्बोनेट की संयोजकता कितनी, 1 है। अब क्रॉस मल्टीपल गुना करना है, 1 का ध्यान दीजिए, M का 1 से गुना करेंगे Mg, और उसके बाद 2 का गुना कर देंगे HCO से, बाइकार्बोनेट HCO3 है ना, तो गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा HCO3 का निकल जाएगा होल 2, ये निकल जाएगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। कहने का सीधा सा मतलब है कि तत्व का संयोजकता, आयन का संयोजकता, तो आयन का संयोजकता यहाँ पर लिखा हुआ है और तत्व की संयोजकता 1 से 30 तक याद कर ले, आसानी से निकल जाएगा। देखो हाइड्रोजन फास्फेट है, तो हाइड्रोजन का सूत्र हो गया H। अब फास्फेट का इसमें देखिए, फास्फेट कहीं ना कहीं लिखिए, फास्फेट का देखिए यहाँ पर देखिए 10 नंबर, फास्फेट का PO4 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे, कहाँ गया, यहाँ पर फास्फेट का लिख देंगे PO4। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और फास्फेट की संयोजकता देखिए 3 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। अब गुना करिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल, ऊपर का नीचे से H का 3 से गुना कर देंगे H3, 1 का P4 से गुना करेंगे तो PO4 हो जाएगा। यानी हाइड्रोजन फास्फेट का सूत्र हो गया H3PO4। जैसे आगे देखिए हाइड्रोजन सल्फेट है,
तो हाइड्रोजन का H और सल्फेट का SO4 होता है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और सल्फेट की संयोजकता 2 है। इसमें से देख सकते हैं सल्फेट कहीं दिखाई दे रही तो उसकी संयोजकता 2 है। क्रॉस मल्टीपल गुना करिए, H का 2 से गुना कर देंगे H2, क्या करेंगे H2, और 1 का गुना कर देंगे SO4। हाइड्रोजन सल्फेट मतलब उसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, H2SO4। आगे देखिए जरा सा आगे, हाइड्रोजन का संकेत H, सल्फाइड का संकेत हो जाएगा A से, क्या हो जाएगा सल्फाइड। देखिए यहाँ पर सल्फाइड का संकेत A से। अब देखिए इसकी संयोजकता लिखेंगे, यहाँ 1 हाइड्रोजन का सल्फाइड का 2 हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीपल गुना करना है बस। H का 2 से गुना कर देंगे H2 और 1 का S से गुना कर देंगे S, यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S हो गया। उसी प्रकार से पोटेशियम पर मैग्नेट का देखेंगे, पोटेशियम का K और पर मैग्नेट का सूत्र क्या होगा MnO4। देखिए पर मैग्नेट यहाँ पर है, यहाँ पर, तो पर मैग्नेट का हो जाएगा MnO4, तो MnO4। अब संयोजकता लिखेंगे, पोटेशियम का संयोजकता 1 है, पर मैग्नेट का भी संयोजकता 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीपल गुना कर देंगे निकल जाएगा, K का 1 से गुना कर देंगे हो जाएगा K, और 1 का MnO4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा KMnO4, यानी पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र क्या हो जाएगा KMnO4। उसी प्रकार से हाइड्रोजन फास्फेट का देखेंगे, तो हाइड्रोजन का H और फास्फेट का हो जाएगा PO4, ठीक है ना। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और फास्फेट की संयोजकता देखिए लिखे कहीं ना कहीं फास्फेट 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 अभी 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। ये पहले उस शादी में बता चुके हाइड्रोजन फास्फेट। हाँ यहाँ पर देखिए ये 8 नंबर वाला ही है, 8 नंबर हाइड्रोजन फास्फेट, ये भी हाइड्रोजन फास्फेट है। कहने का सीधा सा मतलब क्या है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इस बात का ध्यान रखा कि तत्वों की संयोजकता पता होनी चाहिए, और ये आयन आपको कम से कम 14 याद होनी चाहिए, आयन का सूत्र पता होना चाहिए, आयन की संयोजकता पता होनी चाहिए, आसानी से निकाल सकते हैं आप। क्या निकाल सकते हैं आसानी से। अच्छा छोड़ो, एक चीज और लेकर चलता हूँ यहाँ पर साइड में। मान लीजिए हाइड्रोजन ब्रोमाइड का हमें निकालना है, तो हाइड्रोजन का क्या करेंगे H और ब्रोमाइड का क्या करेंगे Br। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, ब्रोमाइड की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है ना। ब्रोमाइड कहाँ से आएगा, ब्रोमाइड इसमें कहीं नहीं लिखे हैं, लेकिन हाइलाइड लिखे हैं, तो हाइलाइड में ब्रोमाइड क्लोराइड आयोडाइड ये सब चीजें आती है। क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीपल तो हो जाएगा HBr। तो बस आपको 1 से लेकर 30 तक तत्वों का संयोजकता पता होनी चाहिए, संकेत पता होने चाहिए, और ये 14-15 गो आयन उसका सूत्र और संयोजकता पता होनी चाहिए। आसानी से कोई भी आपको सूत्र देगा उसको आसानी से आप बना सकते हैं। तो इससे कोई सिंपल तरीका आपको बताकर समझा नहीं सकता है, इसलिए बाबू आपके लिए काफी मेहनत करी जा रही है। इस वीडियो को जितना हो सके सभी लोगों के पास शेयर करिए। जय हिंद।